हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में हम लोग क्वाड्राटा फाइलम का फर्स्ट सब फाइलम प्रोटोक्वाड्राटा पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है ये हम लोग पिछले 2 पार्ट से समझते आ रहे हैं। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के डॉर्सल पार्ट में पाया जाता है। एडल्ट स्टेज में, मतलब जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो जाता है, तब ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग कॉमनली बैकबोन भी कहते हैं। इसी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से इस सब फाइलम का नाम वर्टिब्रेटा पड़ा। सभी वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड एंडोस्केलेटन पाया जाता है एंड मसल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अच्छे से मूव कर पाती है। इनके अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। याद करो, डॉर्सल नर्व कॉर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्वाड्राटा के कैरेक्टरिस्टिक में। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं। ये नर्व कॉर्ड वर्टिब्रेटा में बदल जाता है, डेवलप हो जाता है ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है एंड ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारा हेड है, इसके अंदर बोन का ब्रेन बॉक्स पाया जाता है जिसको कि क्रेनियम कहते हैं। इस क्रेनियम की वजह से इस सब फाइलम को क्रैनियाटा भी कहते हैं। ये है ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखो, इसमें नोटोकॉर्ड है जो रेड कलर से दिखाया गया है और हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो येलो कलर से दिखाया गया है। आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट इज इन एडल्ट स्टेज, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है एंड नर्व कॉर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है। ब्रेन के चारों तरफ क्रैनियम होता है और क्रैनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है और वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये गिल स्लिट्स मॉडिफाई हो जाता है गिल्स में। हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है और ये 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड का होता है। जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं उनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया हार्ट भी 3 चेम्बर्ड हो गया, 4 चेम्बर्ड हो गया। हमारे अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली वर्टिब्रेट्स के ही होते हैं। इनके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उनको भी पढ़ लेते हैं। इनके एनस के पीछे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि पोस्ट एनल टेल कहलाता है। इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब ये सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो सकते हैं। और इनकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। चूंकि इसमें ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम पाया जाता है, इसीलिए इसको सिलोमेट्स भी कहते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है और ये फर्दर 6 क्लास में क्लासिफाई होता है। पहला साइक्लोस्टोमाटा, दूसरा पाइसेस, तीसरा एम्फीबिया, चौथा रेप्टेलिया, पांचवा एब्स एंड छठा मैमेलिया। हम लोग मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास
साइक्लोस्टोमाटा को पढ़ेंगे। और अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वर्टिब्रेटा के बारे में, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको कॉमनली बैकबोन कहते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड एंडोस्केलेटन पाया जाता है एंड मसल पाया जाता है मूवमेंट के लिए। डॉर्सल नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाता है ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एंड वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में गिल स्लिट्स मॉडिफाई हो जाता है गिल्स में। इनमें हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड होता है एंड वेंट्रली प्लेस्ड होता है। पोस्ट एनल टेल भी पाया जाता है। इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है एंड सेगमेंटेड होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सिलोमेट्स होते हैं। इनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है। एक पॉइंट जो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे वो ये कि इनमें पेयर्ड एपेंडेजेस पाए जाते हैं। एपेंडेजेस मतलब लिम्स। फिशेस में ये एपेंडेजेस फिन्स का रूप ले लेते हैं, एम्फीबिया में लिम्स का रूप ले लेते हैं, बर्ड्स में विंग्स का रूप ले लेते हैं। बेसिकली ये एपेंडेजेस मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वर्टिब्रेटा को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एग्स एंड मैमेलिया। इस मैमेलिया में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग अलग क्लासेस को पढ़ेंगे।